कितना मधुर स्वर है। इस चमन से ऐसी आवाज, चलकर देखूं तो है कौन। इतना जब प्यारा वो गा रही है तो देखने में कैसी होगी। अभी मजा नहीं आ रहा, लेकिन कहना है क्या कि चढ़ली जवानी मोरा माने ना कहनवा, कि चढ़ली जवानी मोरा माने ना कहनवा, असैया बेदर्द मोरा लइका जवानी। मैं तो नागिन के पीछे परेशान था, लेकिन यहाँ तो साक्षात नागिन। लड़की बोलो। देख, जब से तेरी ये सुरीली आवाज सुना ना, अच्छा, ना जाने मुझे कुछ कुछ होने लगा। क्या? अरे जानना पहचान और मैं तेरा मेहमान, क्या होने लगा? मैं यहाँ जान पहचान बढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं जादूगर ज्वाला शिव इधर से जा रहा था, और जब से तेरी ये सुरीली तान सुना ना, तो तब से ना जाने मुझे क्या होने लगा है। क्या होने लगा? लेकिन तुम्हें शायद मालूम नहीं, ये जनाना बाग है, यहाँ पे पुरुषों का आना नामुमकिन है। अच्छा, हाँ। मैं आशाम का जादूगर हूँ, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। जहाँ मेरी मर्जी आती है मैं वहां जाता हूँ। लेकिन मर्जी यहाँ नहीं चलेगी। सुनो। हाँ बोलो। अरे छोकरी सुन करके तेरा गीत, अरे छोकरी सुन करके तेरा गीत मल्हार, देख, इस ज्वालागर जादूगर की एक ही मजबूरी है, जहाँ कोई सुंदर कन्या देखता है उसके ऊपर मोहित हो जाता है। तेरे जैसे तुझे आई नहीं पाजी नीचे गवा, लाज तुझे आई नहीं पाजी नीचे गवा, तेरे घर में है कोई कहना कोई जवान। मैंने बता दिया क्या? कि मुझसे दिल
दुनिया से मतलब नहीं है। तेरी जैसे हजारों लड़कियां मेरे कैद में हैं। अच्छा, लेकिन तू भी जान ले, उन हजारों में से मैं अलग हूँ। अच्छा, हाँ, तेरी हिम्मत नहीं मुझे टच करने की। वाह, हाँ, इतनी बड़ी दिलेर है। देख, जब तुझे देखता हूँ ना तो कुछ कुछ होने लगता है। पागल हो क्या? होने लगता है? तेरे ऊपर थोड़ा तरस आता है। क्या मतलब? मान जा ना, मान जाओ मेरी जंगल जलेबी। हाय, इधर से बोलो। अरे नैना नैना से नैना मिलाइला गुजरिया, हम परदेसी बड़ी। मानेगी कि नहीं मानेगी? कभी नहीं। अगर तू कहना नहीं मानेगी ना तो क्या करेगा? तो मैं तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा। तेरी हिम्मत। अच्छा, औकात है तो मुझे टेस्ट करके देख। जादूगर ज्वाला सिंह को चैलेंज दे रही है। देखना तुझे कौन बचाता है। शायद तूने सुना नहीं है कि जिस वक्त दुशासन ने द्रौपदी के साथ अपनी हरकतें कर रहा था, उस दिन अकेली थी और आवाज लगाई, भगवान किशन कन्हैया ने आकर के उनकी लाज बचाई। लेकिन देख, हाँ, वो द्वापर था, ये कलयुग है। देखना तुझे कौन बचाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक कलयुग है तो द्वापर में भगवान थे तो कलयुग में भी कोई होगा। ठीक है, देखता हूँ तुम मेरे हाथ उसका सेवा। ठीक है,
अगरचे भला चाहता मार गोली नहीं तो चला जाए अगरचे भला चाहता मार गोली नहीं तो तू अभी नहीं जानता मुझे, ये तेरी गोली बारूद इस जादूगर पर कोई असर करने वाली नहीं है। जादूगर अगर अपने जान की खैरियत चाहता है तो चुपचाप इस लड़की को छोड़कर दफा हो जाओ। बोलो, तुम जादूगर हो? जादूगर हो? उतारी जूता। अगर कहीं गुस्सा लगा ना तो साले जादू से तुझे सुअर बना दूंगा। रुक जाओ, जब उतारब जूता और उल्टा कई के चूतर धई के वह पर बैठ जाओ तो तुम्हार जादू सब भुला जाए। मैं ऐसा वैसा जादूगर नहीं हूँ। फिर का हो? देख मुझे गुस्सा मत दिला। का करियो कटहर तूल नहीं हो बगिया से का? मैं कहता हूँ कि मेरा रास्ता छोड़कर तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। नहीं का करियो? मैं इस लड़की को लेकर जाऊंगा। चलो घुसो, तेल लगाओ, जल के कहो। ओए ज्यादा लौंडा नहीं रहे। का करियो? अरे का करियो? हमारे भैया के झांखर उखड़ियो। देख अभी मैं समझा रहा हूँ सीधी तरह से, नहीं तो जादू से तुम दोनों को पत्थर बना दूंगा और उन लड़की को लेकर जाऊंगा। जादूगर अगर तुझे अपने जादू पर रहम है तो मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। बोलो, इनके सारे क्या होता औकात यह है पत्थर बनावे के? अरे अगर तो पत्थर बना दियो ना तो ये सुर कुंड मेला मजौन आज भद्दम मनी बैठे थी ना, पाथर डाल के ऊपर से लिंटर दवाई के यहाँ टाइल लगवा दे। तुझे तो साले में कुत्ता बना दूंगा, कुत्ता। हम क्या कुत्ता बनवाई हो ना? हम क्या कुत्ता बनायो तो तुम्हारे पिछवाड़े बम बम कह के जौन कटाई काटा बेटा कि 14 इंजेक्शन पे लोई हो तब वो ठीक ना होई हो। देख इसे समझा ले, नहीं तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं जादू चला दूंगा। जादूगर जादूगर अगर तुझे अपने जादू पर रहम है तो चला जादू, क्योंकि मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। अगर तुम दोनों नहीं मानते हो तो मैं अवश्य जादू तुम दोनों पर चलाऊंगा। चला अपना जादू। तो तैयार हो जाओ। जय मां काली। नमः शिवाय। साला मुझसे भी बड़ा जादूगर लगता है। यहाँ से सरक लेना है। बोल क्या कहना चाहिए? तूने जादूगर ज्वाला सिंह से पंगा लिया है। ये जो तूने किया मेरे रास्ते में रोड़ा बनाया, इसका तो अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। ये राजकुमार गुलशन अंजाम की परवाह नहीं करता, जो होगा सो देखा जाए। तो ठीक राजकुमार, तुम मुझसे पंगा लिया है तो देख, तू पहुंच अपने घर और देख अंजाम क्या होता है मुझसे पंगा लेने का। और रही बात उस लड़की की, तू एक दिन मेरे साथ अवश्य। बस करो, रहाई दियो। नहीं जान ली जितने पानी में तुम हो। सिपाही, जो छत्री रण क्षेत्र से अगर पीठ दिखाकर भाग जाए
तो हम लोग उस पर वार नहीं करते। चाहे सार पीठ दिखावे, चाहे पेड़ दिखावे, लेकिन अगर भाग रण मैदान से तुम भैया ही बैठो, गंगा कसम के खपड़ी काट के और लाए के तुम्हारे लाल किला में टांग। नहीं सिपाही, ऐसा हरगिज नहीं करना। आज वो भग गया, जाने दो। हाँ भाई, आज जाए दी और कल के फिर आगे बेवाल भाई तो जो होगा सो देखा जाएगा। फिर कौनो बात नहीं ना। देवी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? पूछिए। तो कैसे आई हो यहाँ, काहे तुम्हारा कैसे आई हो यहाँ, काहे तुम्हारा नाम। देवी जी तुम्हें देख कर भूखा भी है। देवी जी तुम्हें देख कर भूखा भी है। हाँ देवी जी, आप इस बियाबान जंगल में कैसे आ गई? क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? हाँ देवी जी। ये बात है तो जरूर बताऊंगी, लेकिन इसके पहले आपका शुभ नाम क्या है? देवी जी, हाँ जी। कहने का मतलब आप मेरा नाम और परिचय जानना चाहती हैं? जी। देवी जी, मैं श्री रत्नसार राज्य महाराज रत्नसेन का इकलौता पुत्र, मुझे लोग राजकुमार गुलशन के नाम से जानते। क्या गुलशन? लेकिन ये भैया गुलशन है, यहाँ दरबार के राजकुमार है। अच्छा, हम अपने भैया के बाडी वाले गार्ड है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपने भैया के बाडी वाले गार्ड है। हमारा नाम जहरीला है। हाँ, गाड़ी बाड। हाँ, बाडी गार्ड है। तुमको कौन रख लिया? जब नाम नहीं आता तो तुम्हें बॉडीगार्ड में कौन नौकरी दे दिया? गुलशन जी, आपने पूछा मेरा परिचय, जरूर बताऊंगी। कि चमन घूमने आ गई, यही मेरा फरमान। चमन घूमने आ गई, यही मेरा फरमान। सही वक्त पे आ गए, बचल मेरी लाज। ऐ नाम याद तू मेरा है, सुनो ना जवान। नाम याद तू मेरा है, ऐ सुनो ना जवान। साथ में ले चलो मुझे बारवा। जब से देखा है तुम्हें ये दिल दीवाना हो गया। सच कहती हूँ प्रीतम तुमसे दुश्मन जमाना हो गया। कि अपने चरणों की दासी बना लीजिए। अपने चरणों की दासी बना लीजिए। बाद में गुलशन राजा अपनी दुल्हन बना लीजिए। हाँ, गुलशन जी, आपकी क्या तारीफ करूं? जितना भी करूं उतना ही कम है। आपको भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया और आपकी मम्मी डैडी ने क्या नाम रखा है? भैया
क्या? तुम्हारा ट्रेन निकल पड़ी। अरे मैं समझा नहीं। तुम्हारा नाम गुलशन है, लौंडिया का नाम अंडू है। सिपाही, इनका नाम अंजू है। वही अंडू है, अंडू। अंजू। अंजू हम कहीं का दिमाना अंडू है। वो हमारे प्रधान जी हमका बोलावो थी, हम वहां जाते ही भैया तुम्हारा निकल पड़े पंजाब मेल हबड़ा। क्या? पंजाब मेल हबड़ा निकल पड़े। ये मां न कोनो बूसी है और न कोनो कटकर है, न है कोनो कबड़ा। निकल पड़ी तुम्हार पंजाब मेल हबड़ा। देवी जी, हाँ जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता क्या कहना चाहते हो? कहिए। अरे ऐसी बातें मुझे क्यों, ऐसी बातें मुझे क्यों सुनाने लगी। ऐसी बातें मुझे क्यों सुनाने लगी। एक निर्दोष को क्यों सताने लगी। हेलो, ये कौन आ गए? हमारे बड़े भैया, सर्व सम्मानित हमारे बड़े भैया ग्राम प्रधान जी मवई आलमपुर, सर्व सम्मानित यानी वर्तमान प्रधान जी की तरफ से कह नहीं रहे हैं। ये तुम्हारा सहुरवा देखा था है। अच्छा, ये सहुरवा को पसंद होके, राजकुमार के काम में पसंद होकर के 100 की नोट से 50 रुपया, नो राइटिंग कलम बंद, लिखा नहीं जाएगा। हाथों हाथ है पार्टी धर। मैं परम आदरणीय प्रधान जी चाचा जी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। देवी जी, बोलो जी। पूरा न होगा ये कभी जो तेरा अरमान है। मानो कहना तुम मेरा क्यों टिका रही मान है। वो गैर हूँ मुझको अपना, गैर हूँ मुझको अपना बनाने लगी। गैर हूँ मुझको अपना बनाने लगी। एक निर्दोष को सताने लगी। हाँ देवी जी, आखिर अपना ईमान क्यों टिका रही है देवी जी? ईमान, आपने अगर मेरी बातों को नहीं मानोगे तो आप सही नहीं जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। आखिर क्या हम बताइए, तू जो चक्कर पड़ी हो ना, भैया वो हिलाए के नहीं ना। अरे भैया के दवाई चलती है, तुम्हारी नहीं चलती है। नहीं लखनऊ दवाई क्या था, भैया वो हिलाए के नहीं, जो समझा तो। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि लगता तो मुझे है कि दवाई तुम्हारी चल रही है, क्योंकि शाम को मैंने सुना तुम्हारी 4 महीना कुछ है। जितनी बेर हुआ चरौरी का तो हमसे कहो जो गंगा कसम हम प्रधान के बुलवाए के और निकाह करवाए ले हो। गुलशन जी। देवी जी, हाँ जी। आखिर आप क्या कर सकती हैं? मैं अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी और यहाँ के लोग, प्रधान जी, अन्य उनके सदस्य लोग जो हैं वो आकर के तुम्हारे पास ऐसे तुम्हें मार मारेंगे और उसके बाद जानते हो ये हो जाएगी। देवी जी, बहुत अच्छा। हाँ, यानी
मैंने आकर तुम्हारी इज्जत को बचाया तो पाप कर दिया। पाप नहीं राजा, ये मोहब्बत है। मोहब्बत? हाँ, अगर नहीं मानोगे ना तो दूसरी बात, जानते हो जाएगी। क्या मतलब? ये क्या है? शमशीर। इसे क्या होता है सच पता है? नंबर 1, अभी भी वक्त है, मान जाओ। यानी देवी जी, हाँ जी। अगर मैं तुम्हारा कहना स्वीकार नहीं करूंगा हाँ तो तुम अपनी जान दे दोगी। जी। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर गुलशन जी। वाह देवी जी, तुम तो सचमुच में जान देने लगी। हाँ गुलशन जी, जब से आपकी खूबसूरती, ये तिरछी निगाहें देखा, तब से मेरे दिल में न जाने क्या क्या होने लगा है। देवी जी सुनो मेरी बात को। बोलो। तो दिल हो गया आज तुम पर फिदा, दिल हो गया आज तुम पर फिदा, मरने का नाम लब पे तुलाना नहीं। ओ आज से तुम मेरी, मैं तुम्हारा। मेरी मैं तुम्हारा हुआ, प्यार मुझको कभी भूल जाना। लेकिन देवी जी, हाँ जी। मैंने तो मोहब्बत कर लिया। हाँ। सुरेश भाई सामने आओ। देवी जी, मैंने तो मोहब्बत कर लिया, हाँ। लेकिन एक वादा करो। कैसा वादा? आओ भोलेनाथ की सौगंध कि तुम हर परिस्थिति में हाँ। मेरा साथ निभाओगी, किसी भी परिस्थिति में तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। गुलशन जी, बोलो। मुझे भी कितना भी सितम आए, कितना भी मुझे दिक्कत हो, कोई पैसा नहीं कि मैं कभी तुम्हें नहीं भुलाऊंगी, और न कभी अपनी सच कभी सच नहीं धोखा दूंगी। हाँ, देखो क्या कहना। लेकिन कहना है बोलो। गुलशन जी, हरिया जा दिया तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए सीट बंद तीन पेरील चपकी रहा। ये आगे मैं कुलाल साईं जी
जो कि मवई आलमपुर के रहने वाले हैं। ये 20 से ये 10-10 का इनाम कैसेट चालू। ये 3 पे कैसेट बंद है। ये आगे स्टूडियो विजय स्टूडियो बिंदागंज, जो कि यूट्यूब चैनल वाले भैया जी, ये लगा 100 की नोट से 21 रुपए का इनाम। कहना थोड़ा प्यार और चपकते हुए कहे। ये आगे विनोद भैया मिठाई वाले, विनोद भैया मिठाई वाले, जो कि नसीराबाद बाजार, ये लगा 20 रुपए का इनाम। उनका कहा थे अबे असलियत में नहीं पहुंचे और चपकते होना चाहिए। कैसे चालू। ये आगे राजा राम भाई, जो कि मुबारकपुर मुखतिया के रहने वाले हैं। इस सीन की कदर करते हुए ये 500 की नोट से 50-50 रुपए का इनाम, 100 रुपए का इनाम लगा। कह रहे हैं ये गाना पूरा होना चाहिए और मोहम्मद चपकते हुए का चाहिए। देवी जी, समय काफी हो गया और सूरज पश्चिम में डूबने वाली है। ये बात है। हाँ देवी जी, मेरे डैडी का सख्त आदेश है कि सूरज डूबने से पहले हम राजमहल पहुंच। आप तो लड़के हो, इतना डरते हो, और मैं लड़की, मेरी मम्मी मेरी इंतजार करती होगी। मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है। सच? हाँ। लेकिन देवी जी, हाँ जी, भूल नहीं जाना। कभी नहीं, लेकिन कहना है। बोलो। भूलने वाली बात है तो सुनो। बोलो। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना, मिल के न होंगे जुदा, जुदा आ कसम खाए। कैसेट बंद। ये आगे बड़े भैया विजय स्टूडियो बिंदागंज, विजय स्टूडियो बिंदागंज बाजार, उन चाहत की तरफ से फिर लगा 20 रुपए का इनाम। कहना है प्यार चपक के होना चाहिए। मुश्किल हो
भाई सागर कुमार भाई जो कि अलमा में रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 20 रुपए का इनाम पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। उनका कहना प्यार मोहब्बत चले दिए। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। जिंदगी के सफर में जरूरत कर देंगे जाने विदा, हेलो, ये आ गए अखिलेश पासवान जो कि 077 20 रुपए का इनाम बिहार की हरामजादे गुलशन, तू मेरे रास्ते का रोड़ा बना था। उस समय तो तू भोलेनाथ का जाप करके बच गया, लेकिन मैं ऐसा जादू चलाऊंगा, ऐसी सिद्धि करूंगा, तू पहुंच घर पहुंच, मुझसे पंगा लेने का अंजाम तेरे सामने होगा। घर पहुंचते ही तेरी माँ तेरी जान की दुश्मन होगी। पहुंच घर, तेज जादूगर ज्वाला सिंह से पंगा लेने का अंजाम क्या होगा। जहरीला, जी राजमाता। सबसे पहले ये बताओ इस समय विशैला कहाँ है? विशैला को मेरे पास इसी समय बुलाओ। जो क्या राजमाता? विशैला, अरे कहाँ भैया? यहाँ पे यार राजमाता इंतजार कर रही, तुझे बुला रही है। राजमाता की जय। खुश रहो विशैला, खुश रहो। कहिए आज तुम दोनों से हर राजमाता एक बात जानना चाहती हूँ। कौन सी बात है राजमाता जो हम दोनों भाई से पूछना चाहती है? सबसे पहले तो ये बताओ, हाँ, इस समय मेरी दोनों दासी कहाँ हैं? दासी! जी राजमाता किस लिए बुलाई? ये बताओ छोटी वाली दासी इस समय कहाँ है? कमरे में है वो। पूनम! दासी, सबसे पहले तू पीछे हट जा। ये बता इस समय कहां से आ रही है? राजमाता जी, मैं इस समय राजमहल में काम कर रही थी। राजमहल में? तुझे शायद ये नहीं पता कि मैं अपने मायके से जब आई हो तो तुम दोनों को अपने साथ लेकर आई हो सिर्फ अपने सन कक्ष में रहने के लिए। आज तुम हराम जादियो लाभ तेरी बत्तीसी अभी निकली नहीं, क्यों रे? अभी भी तो बत्तीसी दिखा रही।
इधर आ, इधर आ। कहती है राजमहलों में काम कर रही थी, ये नहीं कहती हराम जादी कि मंगवा मंगवा के मोमोज फिंगर खा रही हो। इधर आ। मैं बता रही हूँ राजमाता मैं कहाँ थी। मैं राजकुमार की और महाराज की गुमसुम बातें सुन रही थी। बोलते हो तब तक मैं बोलते हो, मेरा बोलना बंद तो मेरे हंटर बोलना शुरू कर देते हैं। अगर काम में लापरवाही तो खाल खींच कर भूसा भर दूंगी। जाओ, इससे पहले कि मेरा काम का खात्मा हो जाए, महाराज पर अपनी नजर रखो और देखते रहो महाराज इस समय करते क्या है और जाते कहाँ है। जाओ। एक बात सुनिए महारानी, जब मैं बात सुन रही थी, ये जो छोटुआ है, ये जो टोपी लगा रखा है, ये हमको इशारा पैसा दिखाकर इशारा कर रहा था। वाह, छोटे मियाँ, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ। कहाँ था? क्या नहीं पता? मेरा मूड गरम है। मैं भी कह रहा हूं, मेरी बातों को समझो कि महारानी का दिमाग आउट हो गया। कहां से? साइड में हो जाओ। ये बताओ तुम दोनों ने आज भरे दरबार में क्या देखा, क्या सुना, वो मेरे सामने जाहिर करो। हमने जो देखा राज दरबार देखा और महामंत्री साहब को देखा, दानवीर सम्राट को देखा, उसके बाद सूचना देने में खुद आया था कि महारानी जी आपसे मिलना चाहती हैं। लेकिन किंतु परंतु जब आप आई, आपने एक सवाल किया महाराज से गंगा स्नान के लिए। अरे हुआ क्या था, आपका सपना मिट्टी में मिल गया। आप गंगा स्नान तो कहा है, सुरकुंड के मेला नहीं देख पायो। यही तो सोचने वाली बात है दरबारी कि महाराज ने मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। और महाराज ने कहा कि महारानी मैं तुम्हें लाया हूं तो सिर्फ अपने बेटे राजकुमार गुलशन की परवरिश के लिए लाया हूं। वाह महाराज वाह, आज एक पत्री का ख्वाब तुमने चकनाचूर कर दिया। ऐसा चाल चलूंगी, ऐसा चाल चलूंगी कि सत्रसार देखेगा, याद करेगा कि कोई महारानी थी।
हेलो। और तुमने राज दरबार में कुछ देखा? दरबारी, आज मैंने एक ऐसा हीरा देखा जिसकी चमक मेरे आंखों में अभी भी चमक रही है। माता, आपके ये नौलखा हार और आपके मांग टीका से बढ़कर के ऐसा कोई भी वो हीरा नहीं है जो इससे ज्यादा चमकता हो। तो तुम लोग जानना चाहते हो वो हीरा कौन सा है? लेकिन याद रहे ये बात 3 से 4 के बीच नहीं जाना चाहिए। वो हीरा जिसे मैंने देखा, जिसकी आंखों की चमक मेरी आंखों में अभी भी चमक रही है, उस हीरे को जानना चाहते हो तो वो कोई और नहीं, अपने राज के महामंत्री संग्राम सिंह है, जिसे मैंने देखा मेरी आंखों में अभी भी वो हीरा चमक। इसलिए जाओ, ना समय गंवाते हुए महामंत्री संग्राम सिंह को बुलाकर मेरे पास मेरे सैन्य कक्ष में लाया जाए। तुम जाओ, अपना पहरा गेट पर लगा दो, और छोटू तुम बुला कर ले आओ। जब से तुम्हें देखा ना जाने मुझे क्या हो गया, और जब से तुझे मैंने देखा सनम, और जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तो मेरी सांसों में तो मेरी आंखों में तो मेरी सांसों में तो, जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी सांसों में तो महारानी जी, तो महारानी के चरणों में करता अर्जी। महारानी के चरणों में करता अर्जी गुलाम, और बुलवाया है किस सबब जी, तो कौन सा इस घड़ी पर गयो कौन सा इस घड़ी पर गयो काम है, जो कि बुले वो महलो के करना। काम जो भी हो जरूरी हुजूर सब बतलाइए, और पहरे पर तैनात हूँ, जल्द हुक्म फरमाइए, और करे कटाने को तैयार। कटाने को तैयार यह संग्राम है, क्योंकि परवायम है लोग। जी, अचानक आधे हाथ को इस संग्राम सिंह को पर 9 महलों में
तो जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ इस समय क्यों बुलाया है? अवश्य बताऊंगी। इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। विशाला, इधर आओ। जाओ, महामंत्री संग्राम सिंह आए हैं, इनके स्वागत के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया जाए। मंत्री जी, आप जानना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? मेरी बात ध्यान देकर सुनो। क्यों बुलवाया मैं तुझे, बतलाती ततेगा। क्यों बुलवाया मैं तुझे, बतलाते ततेगा। जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हो रे बलत्रे दे पड़ गया वैसे काम है। बलत्रे दे पड़ गया वैसे काम है। और जो फिर वो इतना परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन मंत्री जी परेशान होने की बात नहीं है। अगर जानना ही चाहते हो तो अपने दिल को थाम कर सुनो कि मैं एक समय अपने शयन कक्ष में तुम्हें क्यों बुलाया है। क्योंकि इधर उधर की बात ना करते हुए मैं सीधे अपने पॉइंट से बात करती हूँ। और किस लिए बुलाया, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हो रे फूले माँ बना ले अपने समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। वैसे काफी होशियार हूँ। महारानी जी तो हौसला अपना खोए हो कर इसके में चूर, और तू जन्नत की अप्सरा, मैं धरती का दूर, और पूरे होके कभी ना मेरे अरमान पूरे नहीं होंगे। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम एक इस राज के नौकर हो और मैं यहाँ की राज की मलका हूँ। और नौकर की इज्जत मेरे पैर में पड़ी जूती की बराबर होती है। अगर काश मेरी बात नहीं मानोगे, आप मेरी बात नहीं मानोगे, तो इस समय तो मेरे शयन कक्ष में हो। तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेली हूँ। काश अगर तुम्हारे साथ मैंने जबरदस्ती कर दी
और तुम्हारे हाथ पकड़कर शोरगुल मचा दिया। शोरगुल मचाने के बाद अगर दरबारी का कोई नौकर आ जाता है या दरबार का कोई कर्मचारी आ जाता है और उसने हमें तुम्हें एक साथ देखकर ये बात महाराज को बता देगा, तो जानते हो इसके बाद तुम्हारा क्या होगा? महारानी जी, आप राजमलिका हैं, जो चाहे इस गुलाम को सजा दे सकती हैं, लेकिन आप पर अगर अधिकार है तुम्हारा रत्न शेर का है ना कि इस गुलाम महाराज 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 उस बुड्ढे की बात करते हो? अनके माटी दर्जा जब से भी आखिर हमारी जिंदगी में, अरे जब से मैं इस राज्य में आई हूँ ये हमार जवानी ऐसे भगभकाए के रह जाती, इनका नाश हो जाए। देखे मैं मोटा जरूर है लेकिन इनके शरीर में पूरी गैस भरी है। अरे मंत्री जी, मैं जब से आई हूँ अरे हम का जानी कि मनसेदू के सिवा कौली तरह हो। इसका मतलब जब से महाराज का गौना हुआ है आपको महाराज ने टच नहीं किया? अरे इनके माटी दर्जा टच करने की बात छोड़ो, मुझे छुआ। अगर ऐसी बात है, अरे राजा ये मेरी जवानी ऐसे भगभका के रही जा। अगर ऐसी बात है चांदनी तो खाओ अपने जवानी की कसम, क्या अगर किसी को अपना मानोगे तो ठाकुर संग्राम सिंह को मानोगे। अगर ये बात है तो मैं अपनी जवानी की कसम खा के कहती हूँ, आज के बाद देखूंगी तो सिर्फ महामंत्री संग्राम सिंह को देखूंगी, प्यार करूंगी तो सिर्फ संग्राम सिंह से करूंगी, या कि दूसरा मेरे दिल और दिमाग में कभी नहीं आएगा। चांदनी मेरी बात को सुनो, तो कर यही जिद है तो मेरी जान में कर यही अपने लगाऊंगा मैं, चाहे जितनी पड़े छेड़ा कदम उल्फत के पीछे। मैं भी अपने जवानी की कसम खाता हूँ, अगर तेरे लिए मुझे जमाने से टकराना पड़ जाए तो मंत्री संग्राम सिंह खुशी खुशी तेरे प्यार में कुर्बान। अगर ऐसी बात है तो राजा दूर क्यों हो, मुझे अपने सीने से लगाओ, मेरे दिल की प्यास बुझाओ ना। अगर यही बात मैं तुमसे कहूं कि दूर क्यों खड़ी मेरी जान, आओ मेरी बाहों में और मेरे जीवन में चार चांद लगा दो। अरे मेरे राजा, आती सुंदर आज तुम्हारे सीने से लगने के बाद ऐसा लगा, कैसा लगा कि मुझे जिंदगी की सारी खुशी मिल गई। ऐसी बात है ए राजा, ए राजा चलो ना, चले चलो। क्या बच्चे की जान लेना चाहती हो क्या? मर गई राजा, तुम्हारी जब से राज दरबार में दाढ़ी देखा। अरे मेरी दाढ़ी, अरे मेरे राजा, दाढ़ी में जैसे कोई राजा बाबुल्ला दिखता हूँ और तेरा बाप भी दिखता हूँ बे। ए राजा थोड़ा मेरे तरफ आओ, क्योंकि काजल लगा दो नहीं, बहुत लोगों की नजर लग जाएगी। कि जब से मेरा बात आगे बढ़। हेलो स्टॉप, अत्तर में कैसी रुकी रहे, ये आगे भैया हमारे विनोद मिठाई वाले
ग्राम नसीराबाद के रहने वाले हैं। ये 100 की नोट से 20 रुपए का इनाम। कहना है प्यार चपक के करो पत्थर का। और जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल रोटियां किया लगल इंतजार में दिल भाई दीवाना तोरा रहने वाले हैं। ये लगा 20 रुपए का इनाम। कहना है प्यार चपक के करना चाहिए। ये आ गए अंकुश प्रजापति। अंकुश प्रजापति खरौली के रहने वाले हैं। सीन की कद्र करते हुए 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। सूरज हो के मलिका तू इस राज्य की सल्तनत डुबा देगी आसमाई। वाह मेरी मैया वाह, वाह माँ, वाह मेरी मैया। जब तू मेरे राज महलों में आई तो मैं अपनी माँ का प्यार भूल गया, लेकिन मेरी माँ, वाह माँ, मैंने कभी अपने सपनों में नहीं सोचा था कि मेरी माँ इतना गिर जाएगी। माँ नहीं गुलशन, मुझे माफ कर दो गुलशन। माँ तू इतने बड़े राज्य घराने की महारानी होकर और एक नौकर के साथ, नहीं माँ नहीं गुलशन, मुझे माफ कर दो। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ये अनजाने में जो गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुलशन, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, नहीं माँ, ये गलती तुम्हारी माफ करने के काबिल नहीं माँ। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ राज दरबार और पिताजी से इसकी शिकायत करूँ। हेलो हेलो दिनेश भाई जो कि आलमपुर के रहने वाले, ये 100 की नोट से 20 रुपए का 50 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत करते।
ये क्या करने जा रहे हो? मेरी शिकायत महाराज से करोगे? शायद तुम भूल गए हो, अगर ये शिकायत महाराज से कर दोगे, महाराज सुनने के बाद उसी वक्त मुझे फांसी का हुक्म दे देंगे। और मैं मरना नहीं चाहती गुलशन, मुझे बचा लो गुलशन, क्योंकि इस समय ये बात सिर्फ तुम जानते हो और कोई नहीं जानता गुलशन। हरी गुलशन, पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है गुलशन, अब ऐसी गलती नहीं होगी गुलशन। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ गुलशन, मैं तुम्हारे पैर। वाह मेरी मैया, आखिर माँ के कदमों में जन्नत होती है। और मेरी मैया, अगर यही कल बेटे के कदमों पर पड़े तो कहे ढा जाएगा माँ। हे माँ, मैंने तेरी गलती को क्षमा किया माँ। हाँ माँ, सच कहते हो? हाँ माँ, अपने आंसू पोंछ लो माँ। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम ये बात महाराज से नहीं बताओगी? माँ, आखिर आप किस तरह भरोसा करोगी माँ? मैं भरोसा सिर्फ एक बात से करूंगी गुलशन, माँ, क्योंकि तुम अधिक प्रेम जितना अपने पिताजी से करते हो शायद संसार में कोई बेटा नहीं करता होगा। मुझे माँ। विश्वास होगा जब तुम अपने पिताजी की सौगंध खा जाओगे, तब मुझे विश्वास होगा कि ये बात महाराज से तुम कभी नहीं बताओगे। अगर नहीं बताओगे तो अपने पिताजी की सौगंध खा जाओगे। हेलो हेलो, ये आ गई जो कि गुलशन जी जो तुम्हारी बहन बहादुरपुर में मिली थी उस दिन, उन्हीं की तरफ से 20 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत कर। माँ, हे मेरी मैया, आखिर एक औलाद के लिए माता पिता से बढ़कर इस संसार में है ही क्या? ठीक है माँ, मैं अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ माँ कि किसी भी परिस्थिति में कितना बड़ा क्यों ना मेरे सामने तूफान आ जाए, मैं इस बात को कभी किसी को नहीं बताऊंगा माँ, कभी किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ माँ। अब मुझे विश्वास हो गया, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही गुलशन। वो कौन सी बात है माँ? कि तुम इस समय आ कहां से रहे हो? माँ, इस समय हम बियाबान जंगल से शिकार खेल कर आ रहे हैं माँ। क्या कहा? हाँ माँ। शिकार खेलकर? हाँ माँ, और मेरी मैया, मुझे भूख लगी है, इस वजह से मैं दौड़ता हुआ सीधा राजमहल आ गया माँ। लेकिन गुलशन, हाँ माँ। शिकार खेलने की इजाजत तुम्हें किसने दिया? माँ, शिकार खेलने की इजाजत मुझे डैडी ने दिया। चलो ठीक है गुलशन, तुम्हारे पिता हैं। माँ, क्या शिकार खेलना गलत बात है? नहीं गुलशन, आज तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे फांसी होने से बचाया है, और तुम्हें इस समय भूख भी लगी है, इसलिए गुलशन आज मैं अपने हाथों से अपने बेटे को भोजन कराऊंगा। क्यों नहीं माँ? छोटो, कहो राजमाता। इधर आओ। हाँ मेरे बेटे को भूख लगी है, मेरे बेटे को ले जाओ। हाँ, जो मेरा शीश महल बनाया गया है, क्यों नहीं? सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। हाँ, उस शीश महल का ताला खोलो और मेरे बेटे को मेरे बेड पे बिठा देना। आज मैं अपने बेटे को अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। क्यों नहीं? चलिए भैया, इसी बात पर आ गए ललित कुमार शर्मा जी। ललित कुमार शर्मा जी ग्राम खरौली निवासी है। 21 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती है।
गलत है। तो क्या समझता है ये महारानी चांदनी तेरे कदमों में गिर गई तो उसे छोड़ देगा? यह तो बचने का एक त्रियाचरित का जाल है। देख गुलशन देख, मैं तेरे साथ क्या कुछ करती हूँ। और महाराज मुझे इजाजत तो नहीं दिया गंगा स्नान के लिए और अपने लाडले दुलारे बेटे को शिकार खेलने की इजाजत। वाह महाराज वाह, इतना बड़ा अपमान मेरा करके राज दरबार से मुझे बेइज्जती के साथ भगाया। अब वो समय आ गया है महाराज, अब मेरा समय आ गया है बदला लेने का। अब इसी जगह से मेरी पहली सीढ़ी शुरू होती है महाराज। ऐसा तुम्हारे बेटे को प्यार करूंगी कि तुम ही नहीं ये रत्नसार पूरा देखेगा। चलो गुलशन चलो, ये तेरी माँ तेरी खून की प्यासी तेरे पास आ रही है। अगर ऐसा कुछ ना किया, अगर रत्नसार को बर्बाद ना कर दिया तो महारानी चांदनी मेरा नाम नहीं। अभी क्या देखा है महाराज, देखते जाओ। इस रत्नसार को तबाह जब तक ना कर दिया तब तक महारानी चांदनी चैन से नहीं बैठेगी। गुलशन, हाँ माँ। ये मेरा शीश महल तुम्हें कैसा लगा? माँ बहुत अच्छा। अच्छा है? हाँ मेरी मैया। ठीक है, आओ आओ बैठो। मैंने दासी से कह दिया वो भोजन की थाल सजा कर लेकर आती होगी। जब तक बैठो कुछ बातें करते हैं। जैसे ही दासी आएगी वैसे अपने हाथों से तुम्हें भोजन करा दें। गुलशन, ये तुम्हारे कपड़ों से बदबू कैसी आ रही है? माँ आखिर गर्मी का मौसम है और सारा दिन बियाबान जंगल में हम शिकार खेल रहे थे माँ, और वही पसीने की बूंदे हैं माँ। गुलशन, शायद तुम्हें पता नहीं है, अगर ऐसे कपड़े पहने रहोगे तो तुम्हें इन्फेक्शन हो सकती है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और एक माँ नहीं चाहती कि उसकी नजरों के सामने उसका बेटा परेशान हो जाए। इसलिए छोटो, जितनी जल्दी हो सके गुलशन के ये कपड़े उतार कर दासी को दे दो और दासी से दूसरा कपड़ा लाकर गुलशन को